Hello, dear students. So, welcome back to our AEC class, semester 1. You remember last day we had started tense in AEC. We had divided the types of tenses. Types of tenses we had divided into three parts. You remember? Just we are trying to revise. Remember? Present tense, past tense, future tense. Just for recapitulation. In the previous video, you will find this class I have already taken. So, only recapitulation. Present tense, again we had divided into four parts. Simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, and present perfect continuous tense. In the same way, what we had done, past tense also in the same way, and future tense also in the same way. However, this one is rarely used. So, simple past tense, present past continuous tense, past perfect tense, and past perfect continuous tense. Coming to future, simple future tense, future continuous tense, future perfect tense, and future perfect continuous tense. However, it is rarely used. Okay, so this much we had done in the previous class. Now let's come to the next class. Clear? No problem for recapitulation? Okay, good. Fine. Now we had started simple present tense. This also we had started in the previous class. Okay, fine. What we'll do, क्या करते हैं इसमें, पहले हम लोग सेंटेंस को पहचानते हैं. इसका मुख्य उद्देश्य ट्रांसलेशन बनाने, ग्रामर को अच्छे से समझने और हमको करेक्ट बोलने में, करेक्ट लिखने में इसकी आवश्यकता होती है. तो सबसे पहले हम पहचानते हैं हिंदी में. अगर हम ट्रांसलेट करते हैं, क्या होता है जनरली कि एईसी में जो बच्चे हिंदी मीडियम से आए हैं, जिन बच्चों को इंग्लिश डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो पहले क्या करते हैं, ट्रांसलेशन का सहारा लेते हैं. तो ट्रांसलेशन के लिए हमें हिंदी के वाक्यों को पहले पहचानना होता है. तो पहले हम पहचानते हैं. क्या होता है इसका, पहचान लिखेंगे या फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंस लिखेंगे. पहचान ही लिखते हैं.
तो जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। ये क्या है, बहुत आसान है समझना। इसके लास्ट में क्या है, ता है। इसके लास्ट में क्या है, ते है। तो ये ता है, ती है, ते हैं, ये सब जो वाक्य होता है, इन वाक्यों को क्या समझना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य समझना चाहिए। इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं। कैसे ट्रांसलेशन बनाते हैं, तो ट्रांसलेशन बनाने का इसका रूल क्या होता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें किसी भी दिए हुए वाक्य को, हिंदी में जो वाक्य दिया गया है, तो किसी भी दिए हुए वाक्य को सबसे पहले हमें समझना है कि वो किस टेंस का है। अगर हम, जैसे उसमें 12 भाग थे, 12वें भाग को बताया कि उसका यूज रेयर होता है, 11 भाग है। अगर हम 11 भागों को दिमाग में अच्छी तरह बैठा लेते हैं, 11 अलग अलग वाक्य होंगे, अलग अलग वाक्य संरचनाएं होंगी। अगर अलग अलग वाक्य संरचनाओं को अच्छी तरीके से समझ लें, उनका ट्रांसलेशन बनाना समझ लें, तो इंग्लिश विल बी वेरी इजी। तो रूल फॉर ट्रांसलेशन, पहले क्या करते हैं हम इसमें, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम इसमें, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का यूज करते हैं, प्लस वर्ब का यूज करते हैं, जिसमें हम एस या ई एस लगाते हैं, उसके बाद लगाते हैं ऑब्जेक्ट। जैसा कि नाम है इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस, नाम सिंपल है, तो इसका वाक्य स्ट्रक्चर भी सिंपल है। क्या है इसमें, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ओके, तो इसमें क्या है, रमेश आम खाता है। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, नाम है किसी का, तो ये सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है इसमें, खाना वर्ब है, खाना काम है, खाना क्रिया है, तो वर्ब है। क्या खा रहा है, आम खा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो हम कैसे बनाते हैं इसको, रमेश को सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे रमेश, रमेश खाता है, तो हम इसके लिए लगाएंगे ईट्स। अब ये एस, इट्स क्यों लगता है, किसके साथ लगता है, एस या एस, उसको हम लोग आगे देखेंगे। रमेश लगा दिया यानी सब्जेक्ट लगा दिया, वर्ब लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगाना है। क्या खाता है, हमें अगर वाक्य में पहचान में नहीं आता कि इसका सब्जेक्ट कौन सा है, तो हम इसमें पूछते हैं कौन, कौन, हु, और जो इसका जवाब आता है वो होता है सब्जेक्ट। हम पूछते हैं क्या, क्या खाता है, आम खाता है, तो रमेश ईट्स, रमेश ईट्स अ मैंगो। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये है हमारा सब्जेक्ट, ये है हमारा सब्जेक्ट, ये है हमारा वर्ब, और ये है हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर है, क्लियर है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, क्लियर है। हाँ, एस कैसे आया, इसको हम लोग आगे के उदाहरण में देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है, तब इसको अपने से बनाकर देखो। हम लोग पत्र लिखते हैं, क्या होगा इसका, हम लोग पत्र लिखते हैं, तो हम लोग का क्या होगा, वी, वी। भर्ब क्या है इसमें, लिखना भर्ब है, क्रिया क्या है, कौन सा काम हो रहा है, लिखने का काम हो रहा है, तो लिखने का क्या होगा, राइट। क्या, क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट की पहचान, क्या लिखते हैं, तो लेटर लिखते हैं, तो वी राइट अ लेटर। कितना इजी है, बहुत इजी, बहुत इजी है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। फिर इसमें वही समझ गए ना, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कितना आसान है, बिल्कुल इजी है। ओके, प्रॉब्लम क्या है
किसके साथ एस लगेगा और किसके साथ एस नहीं लगेगा, ये एक समस्या है। तो इसको हम लोग आगे देखते हैं। इतना क्लियर है? अभी चलते हैं, इसका डिटेल एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। डिटेल एग्जाम्पल देखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको एक बॉक्स बनाएंगे नंबर से। ठीक है, ये थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है तो इसको क्लियर कर देते हैं। एन यू क्लियर नहीं दिख रहा था। नंबर, तो ये क्या है, हमारा सिंगुलर नंबर, प्लुरल नंबर। हम जानते हैं कि कोई भी नाउन जो होता है वो या तो एक वचन में होगा या बहुवचन में होगा, या तो मैंगो होगा या मैंगोज होगा। अब इसमें हम डालते हैं पर्सन। पर्सन कितने होते हैं, 3। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, आई वी बोलता है, फर्स्ट पर्सन है। जो सुनता है वो सेकंड पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन है। तुम, आप, तुम लोग, आप लोग के लिए यू यूज होता है, तो वो क्या है, सेकंड पर्सन है। थर्ड पर्सन, हम जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं वो थर्ड पर्सन होता है, ही, सी, राजू, द हॉर्स, द कैट, ये सब क्या है, थर्ड पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। एफ पी मतलब फर्स्ट पर्सन, प्रथम पुरुष। सेकंड पर्सन, द्वितीय पुरुष। सेकंड पर्सन, मध्यम पुरुष या द्वितीय पुरुष। थर्ड पर्सन, उत्तम पुरुष, जिसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या आता है, तो मैं आता है। मैं आता है, तो मैं कविता लिखता हूं, ये एक उदाहरण है। सेकंड पर्सन में क्या होगा, तो हम लोग होगा। हम लोग, हम लोग कहानी पढ़ते हैं। ठीक है। सेकंड पर्सन, तो आप गेंद खेलते हैं। और इसी में है आप लोग आप लोग अंग्रेजी सीखते हैं। और थर्ड पर्सन में है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में जैसे ये हो सकता है कि गीता गीत गाती है। घोड़े घास चरते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 2 4 6 एग्जाम्पल है। 6 एग्जाम्पल है। इस 6 से जितने भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य होंगे वो 6 प्रकार के हो सकते हैं।
तो इनको ध्यान रखना है। मैं कविता लिखता हूँ, लास्ट में क्या है? ता हूँ। इसके भी लास्ट में है ते हैं, ते हैं, ते हैं, ती है, ते हैं। सबके लास्ट में ये सब है, सबके लास्ट में है। घास चरते हैं। तो मैं कविता लिखता हूँ, मैं का क्या होता है? इसको ट्रांसलेशन बनाना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। बस सिर्फ रूल को दिमाग में रखना है, बहुत ईजी है। मैं, आई, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद काम हो रहा है, लिखता है, तो आई राइट। कोई एम इज आर नहीं लगाना है, कोई इज एम आर, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है। आई राइट अ पोएम, मैं कविता लिखता हूँ। क्यों लगाए? क्योंकि एक बार में एक ही कविता लिखेंगे, तो इसलिए आई राइट अ पोएम। मैं एक कविता लिखता हूँ या मैं कविता लिखता हूँ, आई राइट अ पोएम। हम लोग कहानी पढ़ते हैं, हम लोग क्या होगा? वी, वी पढ़ना का, रीड, क्या? कहानी, कहानी का, स्टोरी, वी रीड अ स्टोरी। क्लियर है? क्लियर है? ओके। आप गेंद खेलते हैं, क्या बनाएंगे? यू प्ले अ बॉल, या फिर इसको हम फुटबॉल भी लिखते हैं, गेंद को बॉल, फुटबॉल लिखते हैं। यू प्ले फुटबॉल, गेंद खेलते हैं। आप लोग अंग्रेजी सीखते हैं, यू लर्न इंग्लिश, क्या है? यू लर्न इंग्लिश। यू, ये सिर्फ ऐसे हो जाता है, ये तो ऐसे ही रहता है, किसी में भी हम देखते हैं। ये क्या होता है? आई का आई तो रहता ही है, ये कविता हो जाता है यहाँ ऐसे, और ये हो जाता है ऐसे। ठीक है, सब में ऐसे होता है, ये तो ऐसे रहता ही है। कहानी हो जाता है स्टोरी, और पढ़ते हो जाता है रीड। हिंदी और अंग्रेजी में ये है वाक्यों में फ़र्क। हम हिंदी में लिखते हैं तो पहले हमारा कर्ता होता है, फिर कर्म होता है, फिर क्रिया। और अंग्रेजी में क्या होता है? पहले इसका सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। सो दिस इज द डिफरेंस। इस डिफरेंस को केवल दिमाग में रखते हुए चलना है बस। ठीक है, ओके, बनाते हैं। यू लर्न इंग्लिश, गीता गीत गाती है, तो गीता सिंग्स अ सॉन्ग, गीता सिंग्स अ सॉन्ग। गीता गीत गाती है, वैसे ही है, गीता गीत गाती है। क्लियर है? घोड़े घास चरते हैं, घोड़े का क्या होगा? हॉर्सेस, हॉर्सेस ग्रेज ग्रास। एक चीज जो दिमाग में रखने की है वो ये है कि इसमें सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, बाकी सब के सब्जेक्ट में जब फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर या प्लूरल या सेकंड पर्सन का सिंगुलर या प्लूरल या थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर था सब्जेक्ट, तो इसमें वर्ब में कहीं भी एस या आई एस नहीं लगा है। लगा है? लगा है? लगा है? लगा है? लगा है? नहीं लगा है, कहीं नहीं लगा है। कहाँ लगा है? सिर्फ यहां लगा है, सिर्फ यहां लगा है, इस जगह लगा है, सिंग्स में। तो जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर रहेगा, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर जब रहेगा, तब हम वर्ब में एस या एस लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। वर्ब में एस या एस हम कब लगाएंगे? जब ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर रहेगा, तब लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। क्लियर है? ठीक है, अब ट्रांसलेशन बन जाएगा, इजिली बन जाएगा। ओके, इसमें हम लोग क्या करेंगे? दो चार चीज़ें और जोड़ देंगे, थोड़ा सा इसको और कम्युनिकेटिव बनाने के लिए। मिटा दें?
अब हम इसमें जो वाक्य बनाएंगे उसको ऐसे बनाएंगे। इसको ट्रांसलेशन बनाने के लिए दे रहा हूं। मैं रोटी खाता हूं, नेगेटिव लगेगा। मैं रोटी नहीं खाता हूं, क्या मैं रोटी खाता हूं? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या मैं रोटी नहीं खाता हूं? ठीक है, क्या हो गया? पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, और ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, इसको बनाएंगे। तो मैं रोटी खाता हूं, आई ईट चपाती, रोटी जो भी बोलिए, आई ईट अ चपाती। ठीक है, मैं रोटी नहीं खाता हूं, आई डू नॉट ईट अ चपाती। क्या मैं रोटी खाता हूं? डू आई ईट अ चपाती, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। डू आई नॉट ईट अ चपाती। ठीक है, अब आप बनाएंगे। अब आप बनाएंगे। राधा पानी पीती है। ये क्या है हमारा? पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस बनाइए। क्या बनेगा नेगेटिव सेंटेंस? नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा? राधा पानी पीती है पॉजिटिव है, तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा? राधा पानी नहीं पीती है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या बनाएंगे हम? क्या राधा पानी पीती है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या बनाएंगे? क्या राधा पानी नहीं पीती है। ठीक है, इस तरह के वाक्य आप 10 वाक्य लिखकर उसको पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में उसको ट्रांसलेट करने का प्रयास करेंगे। जितना एक्सरसाइज बनाएंगे, जितना ट्रांसलेशन बनाएंगे, उतनी समझ आपकी, उतनी स्पष्टता आपकी बढ़ती जाएगी और ये क्लैरिटी बढ़ेगी एंड यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन ट्रांसलेशन। सबसे पहले अगर ट्रांसलेशन क्लियर होता है तो जो हिंदी मीडियम से बच्चे आए हैं पर्टिकुलरली, उनको फिर इंग्लिश समझने में, इंग्लिश बोलने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसका हम बना के दिखा रहे हैं आपको। राधा ड्रिंक्स वाटर। राधा ड्रिंक्स वाटर। देखिए एक चीज़ यहाँ, देखा, यहाँ कहीं नहीं लगा था, कहीं नहीं लगा था।
कहीं नहीं लगा था, वर्ब के साथ नहीं लगा था, यहां लगेगा, यहां लगेगा। तो राधा ड्रिंक्स वाटर। ध्यान देने वाली बात यह है, आई ईट चपाती, तो क्या हो गया था, आई डू नॉट, इसके साथ लग गया था डू नॉट, इसके साथ क्या लग गया, डज नॉट। क्यों, क्यों हुआ ऐसा, अभी इसके पिछले वाले में बताया था, इसके पीछे बताया था कि बाकी सभी पर्सन के सभी नंबर में एक सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, और इसके साथ ये इसमें प्लूरल वर्ब लगेगा, इसमें सब में सिंगुलर बनाया जाएगा एस या एस जोड़कर, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में। तो राधा क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसमें डज लग गया, डू नहीं लगा। क्या राधा पानी पीती है, वही सेंटेंस स्ट्रक्चर है, डज राधा ड्रिंक वाटर। क्या राधा पानी नहीं पीती है, डज राधा नॉट ड्रिंक वाटर, डज राधा नॉट ड्रिंक वाटर। सब में वही बातें हमने देखी, डज लग गया, डज नॉट लग गया, डज और नॉट के बीच में राधा आ गया। तो इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को दिमाग में रखते हुए आपका होमवर्क है कम से कम 10 सेंटेंस हिंदी में लिखना, उसका ट्रांसलेशन करना, 10 सेंटेंस इंग्लिश में लिखना, उसका ट्रांसलेशन करना, फिर हर एक सेंटेंस को उसको पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में लिखकर फिर बताना। ट्रांसलेट करके आप कमेंट बॉक्स में हमें ट्रांसलेट करके दिखाइए, हम चेक करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है फिर भी समझ में नहीं आया है, ये तो मैंने बिल्कुल बहुत आराम से समझाने का प्रयास किया है, फिर भी अगर समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अगले क्लास में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखेंगे। अगर 11 तरह के टेंस है तो 12, अगर आप इन टेंस को क्लियरली समझ लेते हैं तो ट्रांसलेशन बनाने में, इंग्लिश समझने में, इंग्लिश बोलने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। स्टार्ट तो करना होगा, स्टार्ट करके थोड़ा पेशेंस के साथ आप ट्रांसलेशन बनाइए, ट्रांसलेशन जिस तरह से होमवर्क दिया जा रहा है उसको बनाइए, एंड इंग्लिश विल बी योर्स। ओके, सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अगले क्लास में फिर मिलते हैं आपसे, आप इसको उतार लीजिए, अगले क्लास में फिर आपसे मिलते हैं हम। ओके, बाय।